So it is the time of the year when we have to fill the UPSC form. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan, and in this video I'm going to talk about how you can fill the form with zero mistakes. Unfortunately UPSC ने इस बार जो फॉर्म बनाया है it would take 2-3 hours for anybody to fill, but there are certain important decisions to be made here. Most importantly the decision of service preferences. तो उन सारी बातों को हम इस वीडियो में करेंगे. Please watch it till the end. I've tried to include as many details as possible here. स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में 2-3 बातें होंगी and I will add the timestamps also accordingly. Firstly, we have to talk about the registration process. Broadly simple है, बस instructions को follow करना है. Instructions का भी एक document कमीशन की वेबसाइट पे है. वो कमीशन की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको कोई डाउट आता है आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ लेना. दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल गो थ्रू वेरी क्विकली, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है. इट्स फेयरली सिंपल. उसके बाद देर आर 2 डिसीजंस टू बी मेड. वन डिसीजन ऑन सर्विस प्रेफरेंसेस एंड सेकंड डिसीजन ऑन अचीवमेंट्स एंड हॉबीज सेक्शन. ज़्यादा टाइम हम वहां पर लगाएंगे. तो पहले एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं. So in this form, when you have to start filling the form, you will first have to make an account, right? Simple है. यहाँ पर एक वेबसाइट पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड FAQs हैं. यहाँ पर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस का डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट फॉर अपलोडिंग एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू अपलोड. उन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. उन दोनों को आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियरली लिखी हैं. सो यू स्टार्ट, आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे. उसके बाद देन यू हैव अ पासवर्ड पॉलिसी, उस हिसाब से अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड यू वुड हैव रजिस्टर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ईमेल वेरीफाई करिए, मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई करिए, पासवर्ड क्रिएट करिए और वेरिफिकेशन कंप्लीट. नाउ वंस दिस इज डन, तो हार्डली 5 मिनट का काम है. देन यू गो टू द वेबसाइट एंड यू लॉग इन अगेन. वंस यू लॉग इन यू विल सी दिस स्क्रीन. आप अगेन अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, OTP के थ्रू लॉग इन कर लेंगे. एंड आफ्टर यू लॉग इन यू विल सी दीज 4 थिंग्स रिटन हेयर. One is manage account, 2 is universal registration, 3 is common application form and 4th is examinations. उसके बाद after we have logged in and we have created our account, we need to go to universal registration. Universal registration में जब हम जाएंगे तो फिर सारी डिटेल्स हमें अपनी देनी होंगी. अब डिटेल्स तो आप लोग भर लेंगे, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है. फर्स्टली, जब आप अपना नेम भरेंगे, आपको पता है पूजा खेड़कर के केस के बाद दिस इज समथिंग दैट हैज बिकम सेंसिटिव बिकॉज व्हाट शी हैड डन इज शी हैड चेंज्ड हर नेम बाय फर्स्ट पुटिंग हर मिडिल नेम फर्स्ट, देन मिडिल नेम सेकंड, देन मिडिल नेम एट द एंड, और उस वजह से उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे. तो अब UPSC कह रहा है कि जो आपका नेम है इट हैज़ टू मैच योर क्लास 10th सर्टिफिकेट. आई गॉट अ लॉट ऑफ डाउट्स कि यार मेरा आधार कार्ड में नाम अलग है. इफ दैट इज द केस दैट इज फाइन. UPSC ने क्लियरली मेंशन किया है that your name must match your class 10th certificate. This is where your final name confirmation will be done. अगर कोई name change हुआ है, if you have changed your name or if there is a mismatch, you need a gazetted document signed by a gazetted officer verifying that you are the same person जिसका पहले ये नाम था अब ये नाम है, right? So this is the first thing where we have to pay attention. आगे देखते हैं. फिर नेम वेरिफिकेशन होगी एंड देखिएगा आप यहाँ पे आपको एक ये भी मिलेगा कि यार is the name that you have printed the same as the name in your class 10th certificate. ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर टिक करना होगा. So please be careful, the name must be the same as your class 10th matriculation certificate. अब ये हो गया. once this is done, उसके बाद you will have Aadhaar verification. So Aadhaar is usually linked to our mobile phones. वहाँ से आप आधार, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, वेरिफिकेशन कराइए, OTP आएगा एंड दिस इज ऑल्सो डन. फेयरली सिंपल प्रोसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. देन अगेन क्लास 10th का जहाँ से आपका नेम सिमिलर है, क्लास 10th का आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है. वंस दिस इज डन इट विल आस्क योर UDISE कोड. ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर UDISE कोड की, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आता है ऑफ सर्चिंग द स्कूल. अगर आप सर्च स्कूल पे जाएंगे तो इट विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ सर्चिंग फॉर योर स्टेट, देन योर डिस्ट्रिक्ट, योर रीजन, एंड वहाँ पर वो सारे स्कूल्स को लिस्ट करेगा एंड वहाँ से आप UDISE कोड ले सकते हैं. इवन इफ यू डोंट नो दिस UDISE कोड, जस्ट राइट नो एंड इट इज़ पॉसिबल टू फिल द फॉर्म इवन देन. तो इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अगेन ये बात हमने कर ली कि 10th की हमने सर्टिफिकेशन हमने डाल दी है. देन वी कम टू अचीवमेंट्स एंड हॉबीज़.
ये आपसे पूछेगा कि अचीवमेंट्स हॉबीज आपने क्या भरनी है. In the second part of this video, after the first 5-10 minutes, I'll talk about this in detail. I'll show you the achievements and hobbies that I fit. मैं आपको अपनी सारी achievements and hobbies दिखाऊंगा. मेरे इंटरव्यू में 195 मार्क्स आए थे out of 275. लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, and in that board it is one of the highest scores. Even otherwise it is one of the highest scores that year. यहाँ पर क्या भरना है इसकी बात हम जरूर करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज अ विंडो फॉर यू टू एडिट दिस आफ्टर योर मेंस एग्जाम. मेंस के बाद इसको एडिट करने का मौका आपको जरूर मिलेगा. ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है मैं आपको दिखा दूंगा. तो इसकी उतनी टेंशन लेने की जरूरत अभी नहीं है. मेंस के बाद एनीवे देयर इज अ डिस्कशन ऑन हाउ टू फिल दिस एंड हाउ टू चेंज दिस. मैं हर साल वो सेशन लेता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू फिल इट राइट नाउ यू कैन. फिर आती है फोटो की बात. अब फोटो में कुछ रिकमेंडेशंस यूपीएससी ने दी हैं. फर्स्टली द फोटो शुड कवर 75% ऑफ द फोटो शुड बी अबाउट योर फेस. और यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेसिमेंस भी दिए हैं कि यार ये स्पेसिमेंस हम रिजेक्ट कर देंगे. यहाँ पे डूज एंड डोंट्स का भी एक डॉक्यूमेंट दिया गया है. दैट कलर फोटो होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 एंड 200 KB के बीच में होनी चाहिए. ये सारी इंस्ट्रक्शन साथ में भी एक जगह पर है, मैं उसकी बात भी आपके साथ करूंगा. उसके बाद वंस यू अपलोड योर फोटो इट विल आस्क यू टू अपलोड अ लाइव फोटो. अब लाइव फोटो में क्या करना है, देयर आर 2 ऑप्शंस. जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप पे फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके लैपटॉप में अगर अच्छा कैमरा है तो जस्ट क्लिक कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस और वहीं पर लैपटॉप के कैमरा से आपकी फोटो खिंच जाएगी. द अदर ऑप्शन इज कैप्चर फ्रॉम मोबाइल. जब आप ये क्लिक करेंगे तो एक QR कोड जनरेट होगा, एंड वंस दिस QR कोड इज जनरेटेड, फ्रॉम दिस QR कोड वंस यू स्कैन दिस यूजिंग योर मोबाइल, एक ऐप खुलेगी और फिर आप अपने मोबाइल से फोटो ले सकते हैं, एंड दैट फोटो विल रिफ्लेक्ट हियर. 5 मिनट का टाइम होता है जो वैलिडिटी होती है QR कोड की. सो इनफ टाइम इज देयर फॉर यू टू क्लिक अ फोटो एंड इट इज हियर. अब एक रिकमेंडेशन, ये जो लाइव फोटो आप क्लिक करेंगे, जनरली दिस डज नॉट गो ऑन योर फॉर्म. दिस इज फॉर फेस वेरिफिकेशन एट द सेंटर. ठीक है, बट ये जो फोटो आप अपलोड करेंगे प्लीज हैव अ प्रोफेशनल फोटो. और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं. इट इज दिस फोटो दैट विल गो इन योर डैफ. अब ये मेरा डैफ है जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी सीएससी 2022 का. और यहां आप ये गलती देख रहे हो, व्हाई इज द फोटो लाइक दिस. यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड ने ये फोटो देखी होगी जिसमें मैंने एक रैंडम सी ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है और कैजुअल सी फोटो है. सो आई वुड रेकमेंड दैट यू हैव अ फॉर्मल फोटो क्लिक. टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, एक फॉर्मल फोटो क्लिक कराइए, बिकॉज यही फोटो एंड तक रहती है. बीच में उन्होंने एक और फोटो का अगर हमें मौका दे दिया देन ग्रेट, बट आइडली द फोटो शुड बी फॉर मेन. आई कैन से दैट यू शुड हैव अ फोटो इन अ शर्ट एंड अ टाई. फॉर वुमेन यू कैन बी ड्रेस्ड फॉर्मली इन ईदर वे, बट द पॉइंट इज ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए, जो गलती मैंने करी है वैसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ये काम नहीं करना है आपने. ठीक है, अब ये वाली जो फोटो है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन योर फॉर्म फॉर एवर. दिस इज द वन दैट द यूपीएससी बोर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू सी. अगेन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन दिस वीडियो, हैव अ फॉर्मल पिक्चर हेयर. आगे बात करते हैं. लाइव फोटो अपलोड होगी, फिर सिग्नेचर वेरिफिकेशन की बात आएगी. सिग्नेचर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपको एक ब्लैंक पेपर पे, जैसे ये एक ब्लैंक शीट हुई जिसमें कोई लाइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक पेपर पे ऐसे लिखना है 1 2 3. यहां पर एक बार साइन करना है, यहां पर साइन करना है, यहां पर साइन करना है, और साइन करना है इन ब्लैक इंक. ये बात क्लियरली यहां पर लिखी है कि एक इमेज में तीनों सिग्नेचर आने चाहिए, वर्टिकली ओरिएंटेड होने चाहिए. जैसे यहां पर इन्होंने स्पेसिमेन दिया है 1 2 3 सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर, और यहाँ पर दिया है कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए वगैरह. आप पेंट की जो MS पेंट की ऐप होती है उससे भी ये डायमेंशन एडिट कर सकते हैं, या आप कहीं भी किसी फोटो स्टूडियो में जाएंगे वो आराम से ये डायमेंशंस में आपको फोटो ला के दे देंगे. ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, इनका ध्यान रखना है. राइट, जस्ट मेक श्योर यहाँ पर कुछ ना हो, बट दिस इज अगेन फेयरली सिंपल. अपलोड हो रहा है, somebody from our team also has filled the form today, so we know the entire form is getting filled. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे तो साइट पे एटलीस्ट. आगे चलते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात आएगी तो अगेन अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपकी डिग्री है, अभी वो ऑनगोइंग है, क्या क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दैट यू विल फिल हियर. एंड देन इट विल आस्क यू व्हाट एग्जामिनेशन आर यू वांटिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर. आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आगे भी पूछा जाएगा आपसे. अब यहां पर मेरी आप लोगों से एक रिकमेंडेशन है, सेकंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो. इफ यू आर समबडी
हु इज डाउटिंग, आप डाउट कर रहे हो कि यार मेरा 2026 की प्रिपरेशन नहीं हुई है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 2026, और आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि यार मैं 2026 में पेपर दूंगा तो मेरा प्री नहीं निकलेगा या मेरा मेंस नहीं निकलेगा, मैं नहीं इस बार पेपर देने के लिए तैयार हूँ, बट आई स्टिल वांट एन एक्सपीरियंस। ऐसे बच्चे काफ़ी होते हैं, अभी मैंने बजट का ऑफलाइन सेशन लिया था तो ऐसे बच्चे काफ़ी मिले भी थे मुझे। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक दुविधा है, इफ आई गिव द अटेम्प्ट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, ये बात कर रहा हूं मैं कि 2026 में आई एम इन अ डाउट, आई एम ऑलमोस्ट यू नो नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि 2026 के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, तो मैं सोच रहा हूं मैं अटेम्प्ट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे देता हूं, क्या होगा, एक ही अटेम्प्ट तो वेस्ट होगा। नेवर मेक दिस मिस्टेक। फर्स्ट अटेम्प्ट एक प्रिविलेज है, जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाते हैं प्रेशर कम होता है। सेकेंड अटेम्प्ट के ऑनवर्ड जब भी आप अटेम्प्ट देने जाएंगे, यू वुड नो कि आप एक अटेम्प्ट वेस्ट कर चुके हो। इवन इफ यू गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि यार चलो एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं, तब भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म मत भरो, आप तभी अटेम्प्ट देने जाओ अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी डिसेंट तैयारी है प्री की और मेंस की, बट अब एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस का क्या करें, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक कह लीजिए, एक बेसिक लॉजिक लगाने को कहूंगा कि आप फॉर्म भर दीजिए एंड अप्लाई ओनली फॉर फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई मत करिए, आप सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर दीजिए। फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स और सिविल सर्विस का प्रीलिम्स सेम होता है, सेम सेंटर, सेम एग्जाम, सेम पेपर। आप आईओएफओएस का फॉर्म भर दीजिए और जाके पेपर दे आइए। प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, लेकिन आपका सिविल सर्विसेज का एक भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो जब आपसे पूछा जाए आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओनली ऑप्ट फॉर आईएफओएस। अब आईएफओएस में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ कुछ ही बैकग्राउंड्स के लोग आईएफओएस में अलाउड हैं, जैसे कि डॉक्टर्स अलाउड नहीं है एज फार एज आई नो। अब इसमें क्या किया जाए, फिर अगर ऐसा केस है कि आप जिस ग्रेजुएशन से हैं वो अलाउड ही नहीं है आईएफओएस में, देन वेट फॉर द प्रीलिम्स टू बी ओवर। प्रीलिम्स 24 मई को होगा, 25 को पेपर घर पे सॉल्व कर लेना। अटेम्प्ट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मत देना, ओनली फॉर एक्सपीरियंस यू शुड नॉट गिव द अटेम्प्ट। ये बात प्लीज ध्यान रखना। दिस आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इफ यू वांट, कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अब देन यू हैव टू अपलोड योर बैचलर्स डिग्री। अगेन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 50 एंड 300 KB के बीच में होना चाहिए वगैरह वगैरह। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म, फिलिंग योर लैंग्वेज, योर ऑप्शनल एंड मेन सेंटर विच कैन नॉट बी चेंज लेटर। ये बाद में चेंज नहीं होगा। तो अपना मीडियम ध्यान से भरें। इफ़ यू ऑल नो द स्टोरी, तो एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर हैं श्रुति शर्मा मैम, जो 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आई थी। शी मेड अ मिस्टेक हेयर इन हर अटेम्प्ट इन 2020, और उन्होंने गलती से यहाँ पर इंग्लिश की जगह हिंदी भर दिया। वो इतनी ब्रिलियंट थी कि हिंदी में पेपर दिया उन्होंने, पढ़ाई इंग्लिश में करी, पेपर हिंदी में दिया, फिर भी शी वॉज एबल टू गेट सच गुड मार्क्स इन द मीन्स के सिर्फ एक नंबर से मीन्स रहा उनका, एंड नेक्स्ट ईयर शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। बट हमें ये एक्सपीरियंस रेप्लीकेट नहीं करना है, राइट? उनकी पढ़ाई से सीखो और उनकी गलतियों से भी। तो जो श्रुति शर्मा मैम ने गलती करी थी वो मत करिए, और यहाँ पर प्लीज अपना मीडियम ध्यान से भरिएगा। ऑप्शनल का मीडियम, लैंग्वेज का मीडियम ध्यान से भरिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ध्यान से भरिएगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चाहिए वही ऑप्शनल सब्जेक्ट भरिएगा, राइट? अब आपसे ये पूछेगा लैंग्वेज फॉर पेपर ए। दिस इज जनरली वन इंडियन लैंग्वेज। पहले यहाँ पे गलती से यूपीएससी की साइड से इंग्लिश का भी ऑप्शन आ रहा था। लैंग्वेज के दो पेपर होते हैं मेंस में, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए इज सम इंडियन लैंग्वेज एंड पेपर बी इज इंग्लिश। तो यहां पर यू फिल द लैंग्वेज विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन, नॉट इन स्पीकिंग बट इन रीडिंग एंड राइटिंग। कई लोग होते हैं, मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो मराठी लिखने में और बोलने में बहुत कंफर्टेबल हैं, बट हिंदी लिख देते हैं कि यार अब तो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हिंदी कर लेते हैं। इस पेपर में बहुत लोग फेल होते हैं। इफ यू फेल इन दिस पेपर यू डोंट इवन गेट अ मेंस मार्कशीट। तो जिसमें यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग एंड राइटिंग, फिल दैट लैंग्वेज हेयर। जनरली नॉर्थ इंडिया में लोग हिंदी ही भरते हैं, बट फॉर पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, फिल द लैंग्वेज दैट यू कैन रीड एंड राइट ईजिली। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में भी कई ऐसे लोग होंगे जो हिंदी नहीं लिख पा रहे होंगे अब, बट वो हैंडल हो जाता है। अब
दिस इज डन, यू फिल्ड योर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भरता तो मैं इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी एंड यहाँ पर हिंदी भरता. नाउ दिस इज डन, देन यू आस्क फॉर योर सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन. मैं भरता तो मैं दिल्ली भरता, आप अपने हिसाब से द क्लोजेस्ट सिटी टू यू फिल दैट सेंटर. अब आते हैं सर्विस प्रेफरेंसेस पे, बट बिफोर आई टॉक अबाउट सर्विस प्रेफरेंसेस लेट मी शो यू अनदर डॉक्यूमेंट. ये एक यूपीएससी की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स. ये कहाँ है वेबसाइट पे? तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे वेबसाइट पे, तो ऊपर अगर आप देखेंगे ये 4 चीज़ें आपको दिखी मिलेंगी जब आप स्टार्ट करेंगे अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एंड एफएक्यूज में इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ लिखी हुई है. इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट है, इसको प्लीज़ डाउनलोड करके ध्यान से अपने पास रख लो. क्यों है ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट? दिस इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट बिकॉज जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं. जैसे आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और एक जगह पे दी हुई है, तो इन्होंने क्या बोला है कि यार ये एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा इसका साइज इतना होना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए जब आप अपलोड करें, फाइल नेम होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट. जब आपको अपना फोटो आईडी जैसे कि आधार अपलोड करना है तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इस साइज के बीच में होना चाहिए, और इस फाइल का नाम होना चाहिए आईडी अंडरस्कोर कार्ड. ये सारी एक लिस्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है और सबके बारे में लिखा है. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर अपलोड करोगे तो उसका फाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो अपलोड करोगे तो फोटो का फाइल का नाम फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. बैचलर्स मार्कशीट अपलोड करोगे तो बैचलर अंडरस्कोर मार्कशीट होना चाहिए. दिस इज कंप्लीटली मेंशन्ड हियर कि यार ये ऐसे आपने यहाँ पे बताना है. So please have a look at this document. It talks about everything. It also talks about sample photos कि यार हम कौन सी फोटो एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी रिजेक्ट करेंगे. जैसे ये फोटो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 3/4 कवरेज से कम कवरेज है यहाँ पर. तो इन्होंने पूरा बताया है कि दिस इज द फोटो यू नीड टू अपलोड. ये डूज एंड डोंट्स हैं. सिमिलरली फॉर सिग्नेचर ऑल्सो इट इज रिटन हियर. ये डॉक्यूमेंट आप प्लीज रेफर कर लीजिएगा. ऑल राइट, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग की, विच इज सर्विस प्रेफरेंसेस. तो पहली बात तो यूपीएससी ने कल ही एक अनाउंसमेंट करी है, एंड दैट इज व्हाई इट टुक मी मोर टाइम टू मेक दिस वीडियो, दैट यूपीएससी विल गिव अ करेक्शन विंडो फॉर दिस ईयर्स फॉर्म. तो पहले था कि कोई करेक्शन विंडो नहीं होगी, बट 3 दिन की करेक्शन विंडो यूपीएससी ने खुद अनाउंस कर दी है कल. तो करेक्शन विंडो अब अवेलेबल है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Then the notification also says that you will be given a chance after the results of the civil services mains examinations comes out. मतलब आपका मेंस हो गया, अब आपको इंटरव्यू में जाना है, वहां पर आपको सर्विस प्रेफरेंसेस भी अपडेट करने का मौका मिलेगा और आपकी अचीवमेंट्स अपडेट करने का भी मौका मिलेगा. पहले ये सर्विस प्रेफरेंस अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, बट अब आई थिंक येस्टरडे ओनली यूपीएससी हैज मेड दिस अनाउंसमेंट दैट सर्विस प्रेफरेंसेस कैन बी अपडेटेड. बट इस साल यूपीएससी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. कभी कोई अनाउंसमेंट, कभी करेक्शन विंडो है, कभी नहीं है, कभी सर्विस प्रेफरेंसेस अपडेट हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती हैं. सो दे आर अ बीकन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. तो इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते. अचीवमेंट्स डेफिनेटली अपडेट करने का आपको मौका मिलेगा. इसके पीछे एक लॉजिक है कि मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं फरवरी में एंड आपका इंटरव्यू होना है या मेंस का रिजल्ट आना है नवंबर में, बीच में भी यू कैन गेट सम अदर अचीवमेंट. तो ऑब्वियसली यूपीएससी को अचीवमेंट अपडेट करने का मौका आपको देना ही पड़ेगा. दे विल हैव टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू अपडेट योर अचीवमेंट सिंपली बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि आप अगले 6 महीने में कोई सर्टिफिकेट, कोई कॉम्पिटिशन जीत जाएं. तो अचीवमेंट्स में उतनी टेंशन नहीं लेनी है, बट सर्विस प्रेफरेंसेस में डेफिनेटली टेंशन लेनी है बिकॉज दे माइट अगेन चेंज द रूल्स. पता नहीं चलता, इनका कुछ भी कर सकते हैं. तो एटलीस्ट सर्विस प्रेफरेंसेस हम ढंग से भरते हैं, एंड दिस इज वेयर you now need to focus and listen to this video very very carefully. सबसे important part है वीडियो का. whatever I'm going to tell you, I'm going to tell you on the basis of my experience personally in Labasna, experience of talking to my batchmates from Labasna who are in various services, speaking to Himanshu Khatri sir who is also an IRS at Sarthi IAS. Saloni ma'am also knows a lot of bureaucrats. तो सबसे बात करके जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस मुझे मिला है
वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप कहोगे तो मैं आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस भी दिखाऊंगा। अब ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट सर्विस प्रेफरेंसेस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ब्लैंक शीट से स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी ने क्या रूल चेंज किया इस बार? पहले होता था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में चले गए, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में जाने के बाद अब आप कोई भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार क्या रूल है? इफ यू गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी सीएसई 2026 you only have one more attempt. You only have one more attempt. But this rule does not apply to Group B services. इस चीज से हमारा डिसीजन काफी कलर होने वाला है। ग्रुप बी सर्विसेज पे ये चीज अप्लाई नहीं होती, बट यू कैन गिव वन मोर अटेम्प्ट इफ यू आर इन अ ग्रुप ए सर्विस। आप सिर्फ 2027 में पेपर दे सकते हो, चाहे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो इस बार, आप सिर्फ एक ही बार और पेपर दे पाओगे अपग्रेडेशन के लिए। ये रूल ग्रुप बी पे नहीं है। इस बेसिस पे और जो बाकी एक्सपीरियंस है मेरा अबाउट सर्विसेज, उस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, देखो आप लोगों की खुद की पर्सनल प्रेफरेंसेस जरूर होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस ना हो, बट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैं आपको दे देता हूं। पहले बात करते हैं फर्स्ट थ्री चॉइसेस। फर्स्ट थ्री चॉइसेस फॉर फिलिंग सर्विसेज। फर्स्ट थ्री चॉइसेस में आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस आपको भरना है इन एनी ऑर्डर दैट यू डीम फिट। इनमें से किसी भी ऑर्डर में आप भरिए, आईएएस को फर्स्ट रखिए, आईपीएस को फर्स्ट रखिए, आईएफएस को फर्स्ट रखिए, बट पहली तीन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। अब आई नो यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होंगे। स्पेशल केस होगा कि सर मुझे तो आईपीएस चाहिए ही नहीं बिकॉज मुझे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, या मुझे सर फॉरेन सर्विस चाहिए ही नहीं बिकॉज मुझे देश के बाहर नहीं जाना। इन दोनों की भी मैं बात करूंगा, बट अब अपना ऑर्डर देखते हैं। योर प्रेफरेंस नंबर 1, 2 एंड 3 शुड बी आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस इन वॉट एवर ऑर्डर, अगर आप उन स्पेशल केसेस में बिलोंग नहीं करते। इफ यू डोंट हैव एनी इनहिबिशन, कई लोग होंगे सर मुझे आईपीएस चाहिए ही नहीं, तो फिर उसकी बात अलग से करेंगे। आईएफएस चाहिए ही नहीं, मैं अभी बताऊंगा उसमें क्या करना है। बट अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं है और आपको लगता है तीनों ही ठीक है, सर्विस मिलनी चाहिए, कोई भी मिल जाए, तो टॉप 3 ये होनी चाहिए। अब टॉप 3 में से फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, इस बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जब अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस भरी थी, मैंने फॉरेन सर्विस को फर्स्ट भरा था, आईएएस को सेकंड भरा था, आईपीएस को काफी नीचे भरा था क्योंकि मुझे आईपीएस में नहीं जाना था। इवन दो आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट ऑफ द आईपीएस दैट माय फ्रेंड आदित्य हु इज एन आईपीएस हैज गिवन टू मी, मैं वो टी शर्ट पहन के खड़ा हूँ, बट मुझे श्योर था मुझे आईपीएस में नहीं जाना है। हाउएवर अब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हुआ है, मैं और लोगों से मिला हूँ, तो अगर आप एक जनरल ऑर्डर की बात करेंगे, मैं यहाँ पर डेफिनेटली आईएएस को फर्स्ट पे रखूंगा। अगर आपको लगता है आपके पास पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, तो भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप आईएएस को फर्स्ट रखिए। आईएएस हैज़ एन अनप्रेसिडेंटेड, unparalleled advantage in the administrative governance of this country that no other service can beat. कोई कुछ भी कहता रहे, आईएएस आईएएस ही होता है, दैट इज अ फैक्ट। ये मैंने गवर्नमेंट में भी देख लिया, बहुत आईआरएस ऑफिसर से जिस सर्विस में मैं था, उनसे भी बात करके देख लिया, आईएएस से बेटर सर्विस अगर आप प्योरली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करियर प्रोग्रेशन देखेंगे, तो इससे बेटर सर्विस इंडिया में नहीं है। आप किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, आप जब भी जाएंगे आपको हाई पोस्ट पे रखा जाएगा, एंड यू आर इन द मोस्ट डाइवर्स एंड द मोस्ट अपॉर्चुन जॉब ऑफ द कंट्री, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा है कि नहीं मुझे आईएएस को फर्स्ट नहीं रखना, मुझे आईएएस मेरे को नहीं ही बनना है, तो अलग बात है, फिर आप आईएफएस या आईपीएस में से कुछ भी फर्स्ट पे रख सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आईएएस को फर्स्ट पे रखिए। सेकंड बात करते हैं आईपीएस की। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं एनआर वासन सर। एनआर वासन सर इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेडिकेटेड आईपीएस ऑफिसर्स। ही वॉज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई,
एंड आई थिंक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, हर्षद मेहता का केस भी उन्होंने ही हैंडल किया था। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट की है अबाउट द लाइफ ऑफ एन आईपीएस, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। अगर आप आईपीएस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। उनसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। ही हैज स्पेंट मोर देन 30 ईयर्स इन दी आईपीएस। तो आईपीएस के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वो ये है दैट इट इज़ अ फील्ड जॉब, इट विल रिक्वायर यू टू बी ऑन द फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैमिली लाइफ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कम है, बट पावर के मामले में आईएएस के बाद डेफिनेटली आईपीएस सेकंड पे है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ अंडर यू, अ लॉट ऑफ पीपल अंडर यू। आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं टू सर्व द कंट्री एंड टू मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर एक क्रिटिकल फंक्शन है स्टेट का। फिर आते हैं फॉरेन सर्विस पे। ये सर्विस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। फॉरेन सर्विस के बारे में मैं बोलूँगा कि ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी एंड हैविंग द क्या कहते हैं उसे, एप्टीट्यूड, having the aptitude to go in foreign countries and serve the country interested in international affairs, then you should fill this high। नहीं तो आप सेकंड या थर्ड पे भरिए। जॉब ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, बट जो हमें पिक्चर वैसे दिखती है कि यार फॉरेन सर्विस में जो हम जयशंकर साहब को देख के कहते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली इंडियाज एट द मोमेंट डेफिनेटली इंडियाज मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक डिप्लोमैट, वैसी लाइफ ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। वो ऐसी लाइफ उनकी अब है जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। डिप्लोमेसी में, आईएफएस में लाइफ मोस्टली बिहाइंड द सीन्स है, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ केसेस। तो यू शुड एक्चुअली लव डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉट जस्ट लव द लाइमलाइट दैट कम्स विद इट, बिकॉज वो लाइमलाइट बहुत कम टाइम के लिए मिलेगी। आईएफएस में जनरली रूल क्या है, थ्रू आउट योर करियर 2/3 टाइम आउटसाइड द कंट्री, 1/3 टाइम इनसाइड द कंट्री, दिस इज द रूल। ये जो 1/3 टाइम इनसाइड द कंट्री है, ये मोस्टली टाइम आपका इंडिया में ही जाता है और दिल्ली में जाता है। इंडिया में तो जाएगा ही, इनसाइड द कंट्री ऑफ कोर्स दिल्ली में जाता है। इट गोज इनटू द कैपिटल वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज देयर, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज ओनली गोइंग टू बी इन द एमईए। इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी इन द एमईए, आपको बाकी मिनिस्ट्रीज में भी डेप्यूटेशन मिलती है। एंड इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी इन दिल्ली, बिकॉज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज हैं जहां पर आप रहते हैं। सो बोथ थिंग्स आर देयर। ठीक है, ये आपके पहले 3 ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 ऑप्शंस की, विच इज ऑप्शन नंबर 4, 5 एंड 6। यहां पर 3 सर्विसेज हैं जो आपको भरनी है इन वॉट एवर ऑर्डर, और उनकी बात मैं करूंगा। 1 इज IRS इनकम टैक्स, जो मेरी सर्विस थी। 1 इज IRS कस्टम्स एंड 3rd इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। अब इनमें से क्या ऊपर क्या नीचे, ये आप डिसाइड करिए। मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन मेक दिस डिसीजन। IRS इनकम टैक्स की अगर मैं प्रोफाइल देखूं, फेसलेस सिस्टम आने के बाद ये जो सर्विस है, ये ब्रॉडली ऐसी सर्विस है वेयर यू आर गोइंग टू वर्क एट अ डेस्क मोस्टली, if you are not involved in 2 wings. One is enforcement department, enforcement directorate ED, and one is investigation wing। ED और इन्वेस्टिगेशन विंग में आप रेड मारने का काम करते हैं। बाकी जो भी जॉब्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंट्रल सर्कल, फॉरेन टैक्सेशन, असेसमेंट, जो मेन काम है वहाँ पर अब फेसलेस सिस्टम आ चुका है, तो मोस्टली फाइल्स का काम है। बट द जॉब इज इंटरेस्टिंग, स्पेशली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो जॉब इंटरेस्टिंग है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, पोस्टिंग्स भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यू जनरली गेट पोस्टेड इन वेरी गुड सिटीज, बिकॉज IRS IT का जो इनकम टैक्स असेसमेंट का काम है, यू जनरली डू असेसमेंट फॉर दोज पीपल जिनकी इनकम 35 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे लोग मोस्टली अर्बन सेंटर्स में ही हैं। सो योर पोस्टिंग्स ऑल्सो हैपन इन अर्बन एरियाज, स्टेट कैपिटल्स, दैट इज वेर यू गेट पोस्टेड। इंटरनेशनल डेप्यूटेशंस का बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो उस मामले में ये सर्विस अच्छी है। प्रमोशंस भी डिसेंटली फास्ट हैं। दी ओनली थिंग इज फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेड है। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो फील्ड में ही काम करना है, देन यू कैन फिल दिस स्लाइटली लोअर। अदरवाइज ये सर्विस बहुत बढ़िया है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, अच्छी सिटी में रहेंगे, काम बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, एंड फील्ड एक्सपीरियंस भी है इन ED एंड इन्वेस्टिगेशन। पर अगर आपकी 30 ईयर्स की सर्विस होगी तो ED और इन्वेस्टिगेशन में आप मैक्सिमम 8 to 10 ईयर्स होंगे, बाकी 20 ईयर्स आप बाकी विंग्स में होंगे। अब बात करते हैं IRS कस्टम्स की।
ये वो सर्विस है जिसमें हिमांशु खत्री सर थे। तो IRS कस्टम्स के बारे में सर क्या कहते हैं कि फील्ड एक्सपीरियंस काफ़ी है। वाई? बिकॉज ये सर्विस कस्टम्स को भी कंट्रोल करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि GST को भी कंट्रोल करती है, एंड नारकोटिक्स को भी कंट्रोल करती है। तो कस्टम्स में स्मगलिंग वगैरह रोकने का काम, नारकोटिक्स में ड्रग्स रोकने का काम, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स वहां कंट्रोल होगा, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रोल होगा। सो एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई फील्ड एक्सपीरियंस आपको मिलता है एंड यू हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ जॉब्स दैट यू कैन गो टू। थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि GST तो हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आप हमेशा मेजर सिटी में नहीं रहेंगे। ऑल्सो कस्टम्स में एयरपोर्ट के अलावा पोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कोस्टल सिटीज़ में पोस्टिंग ज़्यादा है। अब यू कैन लुक एट दैट एज एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज, दैट इज अप टू यू। फील्ड वर्क ज़्यादा है, प्रमोशंस थोड़े से स्लो हैं, स्लाइटली स्लोअर एज कंपेयर टू द IAS एंड IAAS से कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़े से स्लोअर प्रमोशंस हैं, बट इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफिसर यू आर। तो अगर आपको फील्ड एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए तो IRS कस्टम्स एक काफ़ी अच्छी चॉइस है, एंड मल्टीपल एरियाज पे आपकी पोस्टिंग्स होंगी, इन नारकोटिक्स ऑल्सो, एट द एयरपोर्ट्स ऑल्सो, इन GST ऑल्सो, सो वेरियस ऑप्शंस आर देयर। एक और इसकी अच्छी बात है कि शुरू के पार्ट में दिस इज अ यूनिफॉर्म्ड सर्विस, तो अगर आपको यूनिफॉर्म का चाम है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। IPS के अलावा दिस इज द अदर यूनिफॉर्म सर्विस आउट ऑफ दीज 6। अब बात करते हैं इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस की। दिस इज द सर्विस दैट मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट। इस सर्विस के बारे में नॉलेज लोगों को काफी कम होती है। इस सर्विस में ब्रॉडली आप काम कर रहे हैं अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सर्विस बाकी पांचों से बहुत अलग है, बिकॉज इन द अदर 5 यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CAG is an independent constitutional authority. Because of this distinction, इस सर्विस में कुछ एडवांटेजेस हैं। पहले बात करते हैं इनका काम क्या है। काम मेनली है मोस्ट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करना। ऑडिट इज यू लुक एट द अकाउंट्स, जो काम CAG का है, CAG आपने पढ़ा है, उसका ग्राउंड लेवल काम आप मान लीजिए। आप अकाउंट्स देखते हैं, आप देखते हैं कि कोई इम्प्रोप्राइटी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हुआ हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काम CAG करता है, यहाँ पर आपका ऑडिट का काम है। द एडवांटेज इन दिस सर्विस इज दैट जब भी आपको कोई घर एलोकेट होता है या कुछ भी फैसिलिटी एलोकेट होनी होती है, CAG का एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऊपर नीचे करते नहीं है। सो दीज एलोकेशंस हैपन वेरी क्विकली। सो एन IRS ऑफिसर इन दिल्ली वर्सेज एन IAAS ऑफिसर इन दिल्ली, डेफिनेटली IAAS को घर पहले मिल जाता है, राइट। प्रमोशंस आर वेरी फास्ट, प्रमोशंस बहुत क्विक हैं, अगेन बिकॉज यू आर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो विद इन 17 ईयर्स यू बिकम अकाउंटेंट जनरल ऑफ सम स्टेट। अकाउंटेंट जनरल ऑफ अ स्टेट मीन्स जो CAG सेंट्रल लेवल पे है, आप एक स्टेट के लिए हैं, एंड यू ओनली विल गेट पोस्टेड इन स्टेट कैपिटल्स और इन दिल्ली, क्योंकि और कहीं CAG के ऑफिसेज ही नहीं है, एक आधे एक्सेप्शन को छोड़ के। तो उस हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम हियर इज दैट फील्ड रिकॉग्निशन नहीं है। इफ यू लुक एट फील्ड रिकॉग्निशन, वो यहाँ पर नहीं है, रिलेटिवली कम है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मुझे ये सर्विस प्रेफरेंस भरना होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस देखने के बाद अब ये कहता कि मैं IRS कस्टम्स को 4th पे भरता, इनकम टैक्स को 5th पे भरता और ऑडिट अकाउंट को 6th पे भरता। बट आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट फॉलो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो आपके डिसीजंस हैं आप अकॉर्डिंगली करिए, बट मैंने आपको मेनली फैक्टर्स बता दिए हैं। लेट्स टॉक नाउ ऑफ सर्विस नंबर 7 पे इनवेरिएबली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिल करिए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। दिस इज द IAS ऑफ द रेलवेज एंड डेफिनेटली दीज आर द टॉप 7 सर्विसेज इन द कंट्री। इसमें मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। इंडिया की टॉप 7 सर्विसेज यही हैं और आपके डैफ में पहली 7 यही होनी चाहिए। रादर मैं कहूँगा पहली 6 यही होनी चाहिए इन वॉट एवर ऑर्डर। अब 2 स्पेशल केसेस की बात थी, उनकी बात कर लेते हैं। पहला स्पेशल केस कि सर आई डू नॉट वांट IFS नो मैटर व्हाट, तो आपको कैसे प्रेफरेंस भरनी है। IAS फर्स्ट,
IPS सेकंड। अब यहां मत भर देना IFS। क्यों? क्योंकि मान लो गलती से आप मेडिकली अनफिट हो गए IPS के लिए, तो आपको IFS मिल जाएगी, राइट? आप मेडिकली अनफिट हो गए, आपकी रैंक अच्छी है, IAS जितनी रैंक नहीं है, मेडिकली अनफिट हुए, मान लीजिए आपकी जनरल कैटेगरी में 90 के आसपास रैंक है, आप फॉरेन सर्विस में चले जाओगे। तो लेट्स एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली। तो यहां पर आप इन तीनों में से जो भी सर्विस आपको पसंद आती है, लेट्स से आपको IRS कस्टम्स बेस्ट लग रहा है, यहां पर फिल करो IRS कस्टम्स, और फिर या फिर IRS इनकम टैक्स, जो भी आपको पसंद आया, और फिर फिल कर दो इंडियन फॉरेन सर्विस। अब आपको IFS नहीं ही मिलेगा, क्योंकि IRS हमेशा बाद में क्लोज होता है। IRS के लिए जनरल कैटेगरी में 250 to 300 रैंक चाहिए, मेरी रैंक 297 थी तो मुझे IRS मिला था। जनरल कैटेगरी में IFS के लिए आपको टॉप 100 रैंक चाहिए, तो ऐसे भरोगे तो IFS नहीं मिल सकता, ठीक है? तो जिसको IFS नहीं चाहिए वो ऐसे भरे। अब जिसको IPS नहीं चाहिए, व्हाट इफ यू से सर आई डोंट वांट IPS, सर कुछ भी हो जाए IPS में नहीं जाना है, तो अब क्या करो? IAS फर्स्ट, IFS सेकंड, या इन विच एवर ऑर्डर, देन IRS। कोई भी IRS जो आपको पसंद आ रही है, या IAAS, इन तीनों में से कोई एक, IRS कस्टम्स या IRS IT या फिर IAAS, इन तीनों में से कोई एक सर्विस यहां भरिए, एंड देन यू पुट इंडियन पुलिस सर्विस एट फोर्थ। सो 1 पे IAS, 2 पे IFS, थर्ड पे लेट से IRS कस्टम्स, फोर्थ पे IPS। आपको IPS नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं तो IRS IT भर दीजिए। अगर आप ये भर देंगे यहाँ पे थर्ड पे, तो आपको IPS डेफिनेटली नहीं मिलेगा। कस्टम्स में मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कस्टम्स की सीट्स ऊपर नीचे होती हैं, कई बार कस्टम्स की बहुत कम सीटें आती हैं, तो फिर भी आपको IPS मिल सकता है। बट अगर आपने थर्ड पे IRS IT भर दिया, दोनों केसेस में अगर थर्ड पे IRS IT भर दिया, उसके नीचे आप IFS कर लो, उसके नीचे आप IFS कर लो, फोर्थ पे IFS रखोगे तो IFS नहीं मिलेगा, फोर्थ पे IPS रखोगे तो IPS नहीं मिलेगा, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है? अब इसके आगे क्या? ये टॉप 7 सर्विसेज तो आपको क्लियर हुई, आपने ये 7 सर्विसेज भर ली। इसके बाद क्या? अब यहीं मैं एक डिफरेंट रिकमेंडेशन दूंगा, नहीं तो मैं आपको कह सकता था कि मेरी पुरानी वीडियो देख लो जिसमें मैंने ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। यहां पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा। अब ये रिकमेंडेशन मानना या ना मानना आपके ऊपर है। देखो भाई, इसके बाद सर्विसेज बचती कौन सी हैं, इस बारे में बात करते हैं। विच सर्विसेज आर लेफ्ट आफ्टर दिस? आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद सिविल अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स, इंफॉर्मेशन, पोस्टल, IP टैक्स, IRMS पर्सनल, IRMS अकाउंट्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ट्रेड सर्विस, AFHQ, डैनिक्स, डैनिप्स, पॉन्डिक्स, पॉन्डिप्स। ये सर्विसेज के साथ हम बचते हैं। अगर आप ऐसे कोई पर्सन हैं, देखिए दो तरह से मैं आपको क्लासिफाई करता हूं, सो आई वुड से ऑल एस्पिरेंट्स वुड फिट इनटू वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको लगता है कि इस साल अगर मैं सिलेक्ट हो भी जाता हूं तो भी मेरे पास 2 या 3 अटेम्प्ट बचे हैं, आई हैव मोर देन 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, I have more than 2 attempts left. More than 2 attempts left मतलब लेट से मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट दे रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट हुआ था 2022 में, तो मेरे 4 अटेम्प्ट बचे थे। आप इस बार सिलेक्ट होते हैं, आपके 4 अटेम्प्ट बचे हैं। तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन 7 के बाद आप डैनिक्स और डैनिप्स को भरिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगी बट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? अगर आप डैनिक्स में चले जाते हैं, आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, आप डैनिक्स में चले गए, अब आपके पास 4 अटेम्प्ट बचे हैं और इन चारों अटेम्प्ट को आपको देने का मौका मिल जाएगा, एंड यू कैन इजीली देन ऑप्ट ओनली फॉर द टॉप 7 सर्विसेज एंड गिव ऑल 4 अटेम्प्ट्स। बट मान लीजिए आपका सेकेंड अटेम्प्ट था और आप चले गए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में, अब आप एक ही और अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। डैनिक्स और डैनिप्स की मैं बात करूं तो हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि एक तो आप यू शुड बी विलिंग टू स्टे इन दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो लोग साउथ के हैं वो पॉन्डिक्स और पॉन्डिप्स को कंसिडर कर सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दैट द टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज इन 3 सदर्न स्टेट्स, नॉट जस्ट 1। पौंडीचेरी तमिलनाडु में भी है, पौंडीचेरी की जो टेरिटरी है वो आंध्र प्रदेश में भी है, वो केरला में भी है, तो आप वहाँ कहीं भी जा सकते हैं उसमें से।
मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये ग्रुप बी सर्विसेज यहां भरने के लिए, AFHQ मत भरना, ये लास्ट में ही भरना, चाहे कुछ भी हो. दिस इज नॉट अ सर्विस वर्थ बीइंग इन, एटलीस्ट एट अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस है और लोअर सर्विस माने जाता है इसको. बट इनको आप भर सकते हो. क्यों? एक तो द जॉब इज वेरी सिमिलर टू IAS एंड IPS. ये ऑलमोस्ट IAS की जॉब है, ये ऑलमोस्ट IPS की जॉब है. आप मान लीजिए आप दिल्ली के स्टेट में या पौंडीचेरी के स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में आप स्टेट सर्विस में सेलेक्ट हो गए हैं. इट इज़ लाइक दैट. तो जैसे स्टेट सर्विस की जॉब ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ये जॉब भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टू IAS IPS. हाँ, आपको IAS IPS में प्रमोट होने में 15 साल लगेंगे. इट विल टेक यू 15 ईयर्स टू बिकम एन IAS. आप बनोगे जरूर, बट 15 साल बाद बनोगे. ये ट्रेड ऑफ है. बट you still will have the option of giving all your remaining attempts. आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे अपने अटेम्प्ट्स देने के. सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज यू हैव लेस देन 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट. सो 2 और लेस देन 2 लिख देता हूं मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी. 2 और लेस देन 2. आपके पास 2 या 2 से कम अटेम्प्ट बचे हैं आफ्टर 2026. लेट्स से 2026 आपका 4th अटेम्प्ट है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपके पास 2 अटेम्प्ट बचे हैं. अब एज के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिएगा. इफ यू हैव 2 और लेस देन 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, फिर आप डायनेक्स डायनेप्स को ऊपर प्रेफर मत करिए अनलेस यू लाइक द सर्विस. क्योंकि आपके लिए ये एडवांटेज नहीं होने वाली कि आपको बाकी अटेम्प्ट देने को मिलेगा. आपको वैसे ही 2 अटेम्प्ट देने को मिलते, अब आपको 1 देने को मिलेगा. यही फर्क है. तो आपको इस रीजन के लिए, अटेम्प्ट्स के रीजन के लिए डायनेक्स डायनेप्स को ऊपर नहीं भरना है. आप भरिए अगर आपको ये जॉब प्रोफाइल सही लगती है तो. अब कैसे डिसाइड करें जॉब प्रोफाइल सही है या नहीं है? ये चीज देखने के बाद मैं आप सबसे एक सिंसियर रिकमेंडेशन करूंगा. देखिए, काफी सारी सर्विसेज हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज, एंड इफ आई स्टार्ट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ ऑल ऑफ दीज सर्विसेज इट विल टेक मी 3 hours, राइट? द फैक्ट इज आई हैव ऑलरेडी गॉन इनटू द डिटेल ऑफ दीज सर्विसेज. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, एंड इफ यू ओपन माई यूट्यूब चैनल, दिस इज सॉरी सारथी IAS यूट्यूब चैनल अगर आप खोलेंगे तो 1 2 3 4 ये जो वीडियो है कंप्लीट डैफ फिलिंग सेशन, ये मैंने इस साल के इंटरव्यू के बच्चों के साथ लिया था. ये डैफ फिलिंग सेशन मैंने इस साल के इंटरव्यू देने बच्चों के साथ लिया था. एज यू नो, सारथी IAS के अराउंड 750 स्टूडेंट्स ने इस बार इंटरव्यू दिया है. उन सब के लिए मैंने ये सेशन लिया था और हमने यहाँ अपलोड कर दिया है. इसमें मैंने अचीवमेंट्स की भी डिटेल में बात की है और सर्विस प्रेफरेंसेस की भी डिटेल में बात करी है आफ्टर दीज टॉप 6. मैं चाहता तो आपको पूरी ये वीडियो देखने को भी कह सकता था. द ओनली रीजन आई एम आस्किंग यू टू नॉट वॉच दिस वीडियो इन इट्स एंटायरिटी एंड कंसिडर दिस is because this new law has been introduced that डायनेक्स डायनेप्स में या ग्रुप बी सर्विसेज में लिमिट नहीं लगेगी. So just to summarize everything that I have told you, आपको 23 सर्विस की प्रेफरेंसेस भरनी है. फर्स्ट 6 क्या भरनी है वो मैंने आपको बता दी. 7th मस्ट बी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, बिकॉज दीज आर नॉट सर्विसेज वर्थ स्किपिंग. ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए. 8th एंड 9th पे आपको क्या भरना है? या तो डायनेक्स एंड डायनेप्स या फिर कोई नॉर्मल ऑर्डर में ग्रुप ए सर्विस. ये आप डिसाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू हैव लेफ्ट. इफ मोर देन 2 अटेम्प्ट्स देन फिल दिस. इफ 2 और लेस देन 2 अटेम्प्ट्स देन फिल ग्रुप ए सर्विसेज. अब कौन सी ग्रुप ए सर्विसेज भरनी है? विच इज दिस नॉर्मल ग्रुप ए ऑर्डर? दिस नॉर्मल ग्रुप ए ऑर्डर आई वुड रेकमेंड कि आप इस वीडियो में देखिए. टाइम लगेगा, काम है, बट आपका ही काम है, इंपॉर्टेंट काम है. आई थिंक यू शुड स्पेंड दैट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो. इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द सर्विसेज इन अ लॉट ऑफ डिटेल. बहुत डिटेल में बात करी है सारी सर्विसेज की. अगर आप नॉर्मल ऑर्डर चाहते हैं तो इस ऑर्डर को आप यहाँ पर जो दिया है इसको फॉलो कर लीजिए. लास्ट थिंग नाउ इज अचीवमेंट्स. आई होप ये सर्विस प्रेफरेंसेस की बात क्लियर हो. अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की और सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर की. सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर आपको एंड में दिखेगा. ये पार्ट सिर्फ यूपीएससी की इंटरनल रिसर्च के लिए है. ये पार्ट यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के पास भी नहीं होता. यही लिखा है यूपीएससी ने यहाँ की इंस्ट्रक्शंस में. यहाँ आप कुछ भी भर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये यूपीएससी अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, सो इट्स फाइन. यहाँ पर यूपीएससी आपसे कुछ सजेशन भी मांगेगा कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हो क्या, कि हाउ टू मेक यूपीएससी बेटर.
तो एक सजेशन मेरे साइड से यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिएगा कि भाई अगर स्टेट पीसीएस दिखा सकते हैं तो आप लोग भी मेंस के इवैल्यूएटेड पेपर दिखा सकते हो, सबकी लाइफ आसान होगी इससे। ठीक है, स्टेट पीसीएस में दिखाया जा सकता है तो यहाँ पर भी मेंस के नंबर एटलीस्ट क्वेश्चन वाइज बताए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि जो मैं सजेशन मैंने दिए थे मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट आना हो उस रिजल्ट की डेट को बता दो, चाहे उससे पहले रिजल्ट निकाल देना, बट ये जो पूरा टाइम हम लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं रिजल्ट कब आएगा, आज उसने ये कह दिया वो कह दिया, उससे सबको एंग्जाइटी होती है। मेंटल हेल्थ ऑफ एस्पिरेंट्स पे ध्यान दो और ये सजेशन दो कि भाई रिजल्ट जिस दिन भी आना हो, 24 में प्रीलिम्स की डेट है, आप रिजल्ट की डेट बता दोगे जी 15 जून को आएगा, टेंशन ही खत्म लोगों की। ये कर सकते हो तो ये कर लो, मैंने ये सजेशंस दिए थे, बाकी आपके ऊपर है, लीव इट टू योर बेटर विजडम। द लास्ट थिंग दैट आई टेल यू इज दीज अचीवमेंट्स। ये जो हमने बात करी थी कि यहाँ पे आपको अचीवमेंट्स लिखने का मौका मिलेगा। अचीवमेंट्स में अगेन ये जो वीडियो है मैंने अपनी अचीवमेंट्स डिटेल में दिखाई हैं, आप अचीवमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, बट दिस आई एम नॉट वरीड अबाउट बिकॉज इसको अपडेट करने का मौका मिलेगा एंड सिंस यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपडेट दिस, इट डज नॉट मैटर। आपको लग रहा होगा अभी सर मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डज नॉट मैटर। आप इसको अगर खाली भी छोड़ दोगे अभी, मैं भरवा दूंगा आपका ये पार्ट जब आपका इंटरव्यू होगा। मैंने इस बार भी कम से कम 1000 लोगों के साथ 1-on-1 डैप सेशन लिया था। सो दिस यू कैन लीव टू मी, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर भी अगर आप इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं तो इस पार्ट में मैंने डिटेल में ये बात करी है। सो जो भी सीरियस लोग हैं वो वीडियो देख ही लेंगे, अदरवाइज आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड। प्लीज़ सर्विस प्रेफरेंसेस ध्यान से भरना, इवन दो दे विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अपडेट दिस, प्लीज़ फिल इट केयरफुली बिकॉज वी डोंट नो what administrative efficiency UPSC will come up with next and then change the rules again. Achievements definitely update करने का मौका मिलेगा, it is a logical thing to do. सर्विस प्रेफरेंसेस में पहले लिखा था कि हम कोई चेंज अलाउ नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं हम चेंज अलाउ कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स नॉट रिलाई ऑन दिस एंड फिल देम प्रॉपरली। ये वाला पार्ट देखिए, डू दिस, जो मैंने टॉप 7 के लिए कहा वो टॉप 7 एज इट इज़ हैं। 8 और 9 का डिसीजन अपने अटेम्प्ट्स के बेसिस पे लीजिए और उसके आगे के डिसीजंस वहाँ पर डिटेल में बताया है कि कौन सा सर्विस कहाँ पे रखनी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वीडियो खत्म होते ही आप नेक्स्ट वीडियो वो वाली देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप दिस हेल्प्स। प्लीज़ फिल द फॉर्म बिफोर 20th Feb, लास्ट डे रश के लिए वेट मत करिएगा। थैंक यू गाइस।